सूरज की हल्की किरण चेहरे पे पड़ रही थी। वो कुछ अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ही वहां पास में जाने का फैसला किया। लोग जैसे पास में पहुंचते हैं वो एकदम से तंग रह जाते हैं। देखते हैं दो लाशें जिनमें शरीर में हलचल हो रही थी। एक तो आधे से ज्यादा जल चुकी थी और एक कम जली हुई थी। वो तुरंत बिना इंतजार किए हुए सीधा पुलिस को फोन लगाते हैं और वहां पे पहुंचती है पुलिस। पुलिस जो मंजर देखती है उसके हाथ पैर फूल गए थे। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष सिंह आर्य। ये घटना है पश्चिम बंगाल की मदनापुर की। 18 फरवरी 2020 का दिन कुछ लोगों के लिए ऐसा आया कि उन्होंने देखा तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। पुलिस आती है। पुलिस वहां से दो लाशों को लेके जाती है। वो जब लाशों को लेके जा रहे हैं तो वहां पे ना तो कोई सबूत मिला उन्हें, ना तो कोई कपड़े मिले, ना कुछ, बस बॉडी थी वो भी बिल्कुल न्यूड। जब वो पुलिस वाले उसकी शिनाख्त कर रहे थे तो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या, पहचान कैसे करें। तो उन्होंने इधर उधर पता करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस हैरान रह जाती है कि कोई भी सुराग नहीं लग रहा था आखिर बॉडी है तो है किसकी। इसी टाइम उनके कुछ दिमाग में आया कि चलो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। जब वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि किसी का कुछ कोई अपना गायब तो नहीं है, हमें दो लाशें मिली हैं और वो लाशें हैं, एक की उम्र होगी लगभग में 19 से 20 साल और एक उम्र थी लगभग में 40 से 42 साल। पुलिस जांच कर ही रही थी लेकिन कुछ सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस भी हैरान रह जाती है। 2 दिन बाद एक आदमी भागा भागा पुलिस के पास आता है। जब पुलिस के पास भागा भागा आता है तो कहता है हमारी बहन और भांजी गायब है। जब बहन और भांजी को गायब होने की सूचना मिलती है तो पुलिस सोचती है कि हो सकता है अब इससे कुछ न कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन पुलिस उनसे पूछती है कि कब से गायब हैं, तो वो कहता है काफी टाइम हो गया। अब वो हम वहाँ गए थे तो वहाँ ताला लगा हुआ और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस वाले उनके घर पे जाते हैं, वहाँ जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन वहाँ जांच पड़ताल से कुछ नहीं मिला। पुलिस को पता चला तो सिर्फ ये कि जो रमा डे हैं उनका मुंबई में शादी हुई थी उनकी, और शादी के बाद उनके पति के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और लड़ाई झगड़े के बाद में आखिर में नतीजा ये निकला कि दोनों का तलाक हो गया। रिया की एक लड़की थी, वो अपनी लड़की को लेके 2017 में वहां से चली आती है और रहने लगती है पश्चिम बंगाल के मदनापुर। वहां पे रहने के बाद में वो आराम से अपनी जिंदगी बिताती है और इसी टाइम एक घटना घट जाती है और वो सारे इलाके को झकझोर कर रख देती है। सबके दिलों में दहशत पैदा हो जाती है। जब पुलिस उसके रमा जी के भाई से पूछ रही थी तो रमा जी के भाई ने उनका नंबर दिया। पुलिस ने नंबर लिया और नंबर लेने के बाद में जब CDR खंगाले तो CDR खंगालने पे एक नंबर मिला जो माँ से भी बात कर रहा था और लड़की से भी बात कर रहा था। और पूरी रात कॉल उसी नंबर से निकलती है तो पुलिस समझ जाती है कि अब कुछ नहीं, एक सुराग तो मिला है। अब वो पुलिस उस शख्स को पकड़ लेती है। उस शख्स का नाम था सद्दाम खान।
जब सद्दाम खान को पुलिस उठाती है, उठाने के बाद में उससे पूछताछ करती है और कहती है कि आप इन दोनों महिलाओं से आप फोन पे काफी बात किया करते थे, ये लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, आप मुझे बता सकते हो क्या? वो लड़का कहता है, साहब हम क्या बता सकते हैं इनके बारे में, हम तो एक छोटी सी नौकरी करते हैं, सुपरवाइजर हैं। और जब पुलिस को जो वो कहानी बताता है, तो पुलिस को वो बताता है कि मैंने एक लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसका नाम था रिया डे। रिया डे ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और मेरी धीरे धीरे उनसे बातचीत होना शुरू हो गई। बातचीत होते होते जब काफी टाइम बीत जाता है, काफी टाइम बीतने के बाद कब वो बातचीत प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। उसके बाद में वो उसकी लड़की से भी फेसबुक पे से ही जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में वो सीधा उस लड़की से भी कॉन्टेक्ट नंबर ले लेता है और उससे भी बात करने लगता है। बेटी से दोनों से बात करने लगा था। अब माँ बेटी से बात करते करते काफी टाइम बीत जाता है और वो कहता है, फिर उसके बाद से मेरी बात होना बंद हो जाती है। पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मारा तो किसने मारा है। जब पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो सद्दाम सारा सच उगल देता है। सद्दाम कहता है कि साहब मैं जब लड़की की माँ से बात किया करता था, उसी बीच मेरा अफेयर लड़की से भी हो जाता है और लड़की ने मुझे कई बार आपत्ति स्थिति में माँ के साथ देख लिया था और लड़की के साथ भी मैं रहता था तो लड़की ने भी मेरे वीडियो और फोटोज कुछ ले लिए थे और वो हमें ब्लैकमेल करने लगती हैं। दोनों जब ब्लैकमेल करने लगती हैं तो एक दिन वो सोचता है इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। वो अब उसमें एक किरदार की और एंट्री होती है, दोस्त। वो अपने दोस्त को ले जाता है और एक दिन पार्टी करता है और पार्टी करते करते उनको खाना पीना खिलाता है। खाना पीना खिलाने के बाद में वो अपने दोस्त से चाउमीन मंगाता है और उसका दोस्त वो चाउमीन लेकर आता है और चाउमीन में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिलाया गया था कि वो लड़की और वो माँ खाते ही बेहोश हो जाती है। अब लड़का कहता है इनको हमें ठिकाने लगाना है, तो वो उसका दोस्त मना कर देता है। तब तक वो कहता है कि आप माँ के शरीर पे कंबल लपेटो और मैं बेटी को जब तक गाड़ी में डाल के आता हूँ। वो उसका दोस्त उसकी माँ के शरीर को कंबल से ढक रहा था। तब तक उसका वो सद्दाम जो था वो उसको बेटी को गाड़ी में डालकर आ जाता है। फिर उसी टाइम पे उसकी माँ को भी ले जाता है गाड़ी में और वो ले जाके एक घनघोर जंगल था एरिया, बिल्कुल सुन एरिया, और वहाँ शांत एरिया में ले जाकर एक टक खोदते खोदते सुबह का समय हो जाता है। और सुबह के समय होने पे सुबह जब धूप की किरण उसके चेहरे पे पड़ती है तो दोनों घबराहट से कांपने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब सुबह कोई कुत्ता बिल्ली या कोई इंसान यहाँ पे भटक न जाए। और उसी टाइम पे वो कहता है, दोस्त मेरे लिए 1 लीटर पेट्रोल का इंतजाम कर। उसका दोस्त जाता है, पेट्रोल लेकर आता है, शरीर हलचल करना शुरू कर देता है। वो और घबरा जाते हैं और घबराने के बाद में वो सीधा माँ के ऊपर पेट्रोल डालकर उसकी लाश में उसके शरीर में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद में वो धू धू कर जलने लगती है। जब तक वो जल चुकी थी लेकिन अब बेटी के लिए पेट्रोल नहीं बचा था, तो वो उसका दोस्त गाड़ी में से कुछ पेट्रोल लेकर आता है और लड़के के भी ऊपर छिड़क कर आग लगा देता है। आग लगाने के बाद में वो सीधा वहां से निकल जाते हैं। निकलने के बाद में उन्होंने सोचा था कि अब हमें पुलिस पकड़ नहीं सकती,
लेकिन जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो दोनों के दोनों आरोपी पकड़े जाते हैं। अब आरोपियों से सबूत की पेशकश की जाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि आप जहाँ पे ये लोग रह रहे थे वहाँ पे लेके चलो, जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ पे हमें लेके चलो। जब वो सद्दाम उसको उन पुलिस वालों को वहाँ पे लेके जाता है तो पुलिस वाले जब वहाँ तक पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में वहाँ पे जब लड़की की नोट डायरी देखते हैं तो डायरी देखकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसने सद्दाम ने 2017 में उस लड़की से शादी भी कर ली है। तो पुलिस वाले पूछते हैं, जब तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी तो तुमने उनको मारा क्यों? तो सद्दाम फिर सारा सच उगल देता है। सद्दाम कहता है, हाँ मैंने शादी भी की है, और शादी करने के बाद में इन लोगों के कई लोगों से अवैध संबंध थे, और अवैध संबंध के चलते हम इनसे गुस्से में रहा करते थे, और जब हम इनको मना किया करते थे तो ये लोग हम पे उल्टा इल्जाम लगाने की, उल्टा फंसवा देने की धमकी दिया करती थी। तो हमने इनको एक दिन दोस्त के साथ में मिलकर मारकर इनको जला दिया। अब पुलिस के पास सारी कड़ी थी, आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है, और का अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, मगर सारे के सारे दोनों आरोपी जेल में हैं। सोचने वाली बात यह है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हैं। दोस्तों, हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और घंटी बजाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।